जय हिंद दोस्तों, लाइव कोडिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज बीपीएससी का लेटेस्ट न्यूज़ से आपको अपडेट कराने। बीपीएससी ने 3-4 नोटिस आपको कल के डेट में जारी किया। एक के बारे में मैंने एनओएस के बारे में कल चर्चा किया था और आप लोगों ने देखा भी होगा। कई चीज़ें आज हम चर्चा करेंगे। जो क्वालिफाइंग नेचर है आपका हिंदी के लिए, वो आपका चेंजेज हो चुका है। क्या क्या चीज़ें चेंजेज है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका कट ऑफ से रिलेटेड या फिर आपका जॉब संबंधित क्या चीज़ें इम्पैक्ट पड़ सकती है। और ये बीच में नियम चेंज करने से बच्चों में, आप लोगों में कितना रोज है, प्यार है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे, इन सारे मुद्दों पर। चलिए, अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। एक एक चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसा बताएंगे जो कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आप हैं, तो उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान देना है। जो आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई 1 में गलती किया या बीपीएससी टीआरई 2 में आपने गलती किया, सब्जेक्ट के अच्छे प्रकरण होने के बाद, सभी चीज़ें पढ़ने के बाद, आपने एसएसटी एसएस पढ़ा, साइंस पढ़ा, मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, सब कुछ लैंग्वेज पेपर भी पढ़ा, लेकिन कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज करने के कारण आपका शायद रिजल्ट नहीं होगा। कई लोगों ने लास्ट तक अपडेट, मैं आपको एक चीज़ आपको सजेशन कर देना चाहता हूँ। इससे पहले जब स्टार्ट करें, जो लोग भी आप तैयारी करें, खासकर बिहार में कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी के लिए हो या फिर बिहार दरोगा के लिए, अब जो सब्जेक्ट के लिए सिलेबस जो आपका है, सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही करना है फॉर तैयारी। साथ ही साथ एक चीज़ और भी अपने रूटीन में मान लीजिएगा, डेली के बेसिस पर या फिर वीकली के बेसिस पर, कि आपको अपडेट्स कभी भी आ सकता है। इन लोगों का कभी भी कोई भी नियम चेंज हो सकता है, कोई भी लॉ चेंज हो सकता है, कोई भी नियम, आपको कानून कुछ भी चेंज हो सकता है, जिसके कारण कई चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आधे घंटे, 1 घंटे, 2 डेली का आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज कई लोगों का भुगतान हो चुका है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, शायद वो बाहर भी हो चुके हैं। इन्हीं हम चलते हैं हम मेन टॉपिक पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं, इन सारी चीज़ों को हटा करके। चलिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है जितने भी लोग हैं टीआरई 2 के लिए, यानी ये आपको जो है 27/2023, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, टीआरई 2 है। इसमें अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़ करके अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 जो आपका है, भाग 1 यानी कि पार्ट 1 जो आपको बताया गया था 30 नंबर का, जिसमें 9 नंबर लाना मैंडेटरी था, उसको अर्हता के अंक को शून्य कर दिया गया। इसको क्या कर दिया है, अभी ये लाना मैंडेटरी नहीं रह गया, आप इसमें शून्य भी है तो चलेगा, पास है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आपका इवैल्यूएट होगा, पेपर 2 आपका इवैल्यूएट होगा, यानी खंड जो 2 है और 3 भी आपका इवैल्यूएट होगा, जो आपका टोटल दोनों मिला करके 120 नंबर का है। ये खास के लिए किया गया है, किसके लिए, तो 6 to 8 वालों के लिए किया गया है ये, और 9 से 10th वालों के लिए किया गया है, 11 से 12th वालों के लिए। इन सभी लोगों को ये सारी चीजें, नियम चेंज हुए हैं। अब 1 to 5, केवल 1 to 5 के लिए भाग 1 जो है अर्हता प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। अब भेदभाव किनके साथ हुआ है, फिर से हुआ है पीआरटी वालों के साथ भेदभाव। अब ये भेदभाव शब्द इसलिए बोला हूं, अगर नियम चेंज हो, कोई भी गेम होता है, चाहे आप क्रिकेट का लीजिए, किसी भी गेम में नियम पहले तय रहती है, ये नियम के तहत आपको गेम खेला जाता है, या कोई भी चीजें होती है, ये बीच में चेंज हुआ। अब इन लोगों के साथ अब किया, कितना अच्छा हो सकता है, कितना खराब हो, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब इन लोगों के लिए पक्षपात होगा। आप नियम अगर करना है तो लेकर के 1 से लेकर 12 तक सभी लोग के लिए कीजिए, अदरवाइज या तो नियम एज इट इज रहने दीजिए। आपको पता चल गया होगा एग्जामिनेशन के बाद, खासकर 6 to 8 में एसएसटी और साइंस के पेपर देने के बाद शाम में, या इनको एट द मोमेंट आप जो मार्कशीट में बबल करके आए हैं, वहाँ पर जो गोला लगा करके आए हैं, उसके बाद उनको विदिन मिनट या जब भी चाहेंगे फिल्टर करके वो देख सकते हैं कितना, इसमें कितने लोग पास हो रहे हैं। खासकर खंड 1 में जो लैंग्वेज पेपर में, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या है, 10 से 20% ऐसी संख्या है जिनमें वो फेल हो रहे हैं बच्चे। 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक भी ला नहीं पाए। रीजन वाइज के हिंदी का पेपर टफ था। इंग्लिश 8 क्वेश्चन में सभी लोग का 8 में 8 सही होने की संभावना नहीं होती है, 2 नंबर 3 नंबर में कई लोग जगह अटक जाते हैं। ये सारे रीजन्स के कारण इसको हटा दिया गया है इन सारे लोगों के लिए, इन सारे लोगों का। अब कितनी अच्छा है, कितनी खराब है, आने वाले रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं इसमें कितने अच्छा है, कितने खराब है पीआरटी के लिए। हालांकि अब कई कमेंट्स, कई विचार ऐसे प्रकट आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि सर नियम अगर ये लोग करें, खास कर अतुल प्रसाद जी या फिर कोई भी ऊपर बैठे हुए लोग,
तो ये लोग करें तो चमत्कार होगा और आप लोग करेंगे तो आपको 100 कॉल नोटिस आ जाएगा, वार्निंग नोटिस आ जाएगा, हो सकता है आपको 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। खास के लिए ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पर दरकिनार करते हुए जो लोग बीपीएससी तैयारी 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को मैं अपने डेली रूटीन्स में आप जो बनाते हैं तैयारी करने के लिए, उसमें आप साफ शब्दों में नोट करके रख लीजिए कि मुझे डेली आधे घंटा 1 घंटा नोटिस देखना है, बीपीएससी साइट को खंगालना है, या फिर आप जो भी कंपटीशन के देखना है उसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके सारे कंपटीशन की तैयारी होने के बावजूद आप बाहर हो जाएंगे। कई ऐसे एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा जो बीपीएससी एसएसटी के लिए, खास के लिए जो लास्ट 3 दिन पहले अपडेट आया था, 2 दिन पहले अपडेट आया कि आप एसएसटी में कई लोगों ने लगातार चारों सब्जेक्ट का तैयारी किया, हिस्ट्री भी किया, ज्योग्राफी भी किए हैं, और इकोनॉमिक्स भी किया, पॉलिटी भी किया, और आई सिर्फ 2 सब्जेक्ट पेपर, 2 मेन सब्जेक्ट, और शायद वो अच्छे से देख के चले जाते हैं तो उसमें सिलेक्शन ले जाते हैं। बीपीएससी तैयारी 3 के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि टाइम वो नहीं देंगे। अगस्त में इनकी एग्जामिनेशन होने वाली है और जून जुलाई में शायद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर अगस्त में आपकी एग्जामिनेशन होगी, जितने भी है एससीईआरटी एनसीईआरटी का कितना है इंपॉर्टेंस, इसमें बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी जो टीआरई 2 को दे करके आए हैं, या फिर आपने नहीं भी दिया है तो आप उसके पेपर जाकर के यूट्यूब पर, या फिर एक पेपर मैंने भी सॉल्व कराया है, 2-3 पेपर वहाँ, या फिर टेलीग्राम में मैंने सेंड कर दिया है पीडीएफ को, जाकर के उसको देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट टाइम में। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट जितने भी है, चाहे हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिर ईवीएस हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, ये सारे सब्जेक्ट टोटल 10 सब्जेक्ट आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स जो आपका बिहार जीके हो गया, ये बिहार जीके भी इसी में आपका कवर हो जाएगा। बिहार जीके अगर आपको बात करें इसी में कवर हो जाएगा आपका बिहार। जब सीआरटी एनसीईआरटी आप पढ़ के जाएंगे तो बिहार जीके इसी में कवर हो जाएगा। बिहार जीके इस बार इंपॉर्टेंस दिया गया था, टीआरई 1 में नहीं दिया गया था, टीआरई 2 में इंपॉर्टेंस दिया गया था, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। बिहार जीके भी आपका इसमें कवर हो जाएगा जब एससीईआरटी आप कवर करके जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसके रिलेटेड आपको कोई भी चाहिए, चाहे आपको ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए, तीनों फॉर्मेट में मैंने तैयार करके रखा है, आपको वीडियो फॉर्मेट में चाहिए, अनलिस्टेड करके कई वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, कोई भी माध्यम से अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर कांटेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है किसी भी माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली आपको कांटेक्ट करना है। डेली बेसिस पर आपको गाइडलाइन लेते हुए लगातार 6 महीने तक आपको चलेगा, 6 से 7 महीने तक आपको एग्जामिनेशन तक साथ देंगे, या फिर कर सकते हैं ज्वाइनिंग तक आपका साथ देंगे। कोई भी छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी नोटिफिकेशन या कुछ भी आती है तो उसके साथ हम आपको रहेंगे। मैथ रीजनिंग 10 क्वेश्चन आता है, 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसमें ज़्यादा उतना टाइम नहीं देना है, लेकिन इसके भी नोट्स हम आपको दे देंगे, वीडियो फॉर्मेट में दे देंगे, आप उसको जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर टाइम मिलेगा तो इसको भी हम आपको करवा देंगे। करंट अफेयर्स ट्राई करेंगे डेली के बेसिस आपको कवर करा देंगे ग्रुप में, जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आप पेड रहेगा, कुछ इसमें नॉमिनल चार्जेस दे करके, इसलिए नॉमिनल चार्जेस ले रहे हैं ताकि आपका नाम और एग्जामिनेशन के साथ आप जब देंगे तो आप उसको सीरियसली लेंगे, और वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जो आप सीरियस होंगे। जो लोग सीरियस नहीं हैं तो आप कहीं भी किसी भी माध्यम से पढ़ रहे होंगे या फिर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मेरी संभावना है। आने वाले टाइम में 6 to 8 में सारी चीज़ें आपको, चाहे साइंस हो, सभी सब्जेक्ट को मैंने बता दिया। और जो भी स्टेट पेपर 1 के लिए जिनका अभी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, आप फॉर्म भरा जा रहा है, 2 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, 2 जनवरी तक। बीएड पेपर 1 में अगर आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी बताने की जरूरत नहीं है, बीएड अगर आपने किया है, साथ में ग्रेजुएशन है, तो आपका साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कई लोग को डाउट होता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे। और अगर आपके पास पीजी है प्लस बीएड है तो इसके लिए आप जा सकते हैं। ये 11 से 12 के लिए काम आएगा, ये आपका 9 से 10 में जॉब के लिए काम आएगा। सिर्फ साफ शब्दों में मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। ये सीटेट पेपर 1 हो या फिर सीटेट पेपर 2 के लिए, अगर आप दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। एसएसटी या साइंस के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए ये सारे रामबाण आपको सिद्ध होगा। टीआरई 2 में और टीआरई 1 में अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बातें करें हम। अब कई लोग स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं 1 सीट पर 1, यानी 1 सीट 1 कैंडिडेट की डिमांड कर रहे हैं। अगर टीआरई 1 की तरह फिर से इस बार गलतियाँ करती है बीपीएससी आयोग, वो लोग गलतियाँ करेंगे, हजारों गलतियाँ करेंगे, लेकिन आप लोग अंगुली उठाएंगे या क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100 कॉल नोटिस आ सकती है। शायद मुझे भी आ सकती है, या मैं एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ या फिर नहीं जाना चाहता हूँ, तो मुझे बोलने का वो सारी चीज़ें है। लेकिन अगर कोई बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनको लगता है भविष्य मुझे इसमें है, भविष्य में देखता हूँ, तो उनको दिक्कतें होती है। उनको
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 to 1 में उनको नोटिस, आप 1 सीट 1 अगर रिजल्ट नहीं आते तो शायद अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का जो डीएलएड और बीएड दोनों है तो उनका 1 to 5 में भी रिजल्ट आ सकता है, 9 से 6 to 8 में है। अब जब किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है ना तो सभी जगह आता है ज़्यादातर, और जब रिजल्ट नहीं होने का रहता है, जिनके प्रिपरेशन नहीं होते तो उसका कहीं भी रिजल्ट नहीं होता। और मैक्सिमम लोग होता है जिसे किसी मान लीजिए 10% है, ABCD है, ए से लेकर के जेड तक, ये सारे लोग हैं ABCD ए से लेकर के जेड तक है। और ये सभी लोगों का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 80% ऐसे लोग होंगे, 8 लोग ऐसे होंगे इसमें जिनका अगर इनके पास सिर्फ बीएड है, यहाँ बस ये तीनों जगह इनका रिजल्ट आएगा, तीनों जगह रिजल्ट आएगा। यहाँ भी रिजल्ट है, यहाँ भी रिजल्ट है, यहाँ भी रिजल्ट। कहीं ज्वाइनिंग सिर्फ एक जगह करेंगे, या तो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे या यहाँ करेंगे, या इनका डिस्ट्रिक्ट के बगल में पड़ गया तो यहाँ ज्वाइन करेंगे, बाकी का 2 सीट बर्बाद हो गया। ये सेम सिचुएशन से यहाँ भी अगर बीपीएससी आयोग के तरफ अगर आपने ट्विटर हैंडल या कहीं से भी आपने जाकर के आयोग को नहीं संज्ञान दिया, या फिर संज्ञान उन लोगों को होती है लेकिन जानबूझ करके आप लोग के साथ खेला जाता है, वो खेला होता है नंबर का खेला होता है। 1,22,000 हम रिजल्ट दिए हैं, 1,20,000 दिए हैं पेपर पर एडवर्टाइजिंग। एक्चुअली ये मुद्दा जो आपको बीपीएससी भर्ती है, जो सारी चीज़ें चल रही है, भर्तियों से ज़्यादा ये पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल मुद्दा बन के रख गई है और कुछ नहीं है। एनीहाउ चलिए आने बात करते हैं। अभी ये लैंग्वेज पेपर जो हटाया गया, जिन लोगों का एज ज़्यादा है उसके बेसिस पर ले लिया जाएगा। अब जिन लोगों का एज कम है, मान लीजिए जो 24 साल का, 25 साल का, 26 साल का है बच्चा, और जो 36 साल का है, उनका हो जाएगा सेम नंबर होने के बावजूद। और जिनका एज कम है उनका नंबर नहीं आएगा। शायद कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नो डाउट। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, क्योंकि 10 से 20%, 20% से ज़्यादा, 30% से ज़्यादा लोग लैंग्वेज पेपर में फेल हो रहे थे 6 to 8, 9 से 10th में, 11 से 12th में भी। अब उन लोगों का फाइटिंग होगा सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर वाले इस नंबर पर, जो आपका मेन पेपर है, इस नंबर को, क्योंकि उसको 0 कर दिया गया। अभी इसमें 120 नंबर में जितना जिसका ज़्यादा होगा और डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा पुराना होगा, जितने ज़्यादा ओल्ड होंगे, ओल्ड इज गोल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। अब जितने ज़्यादा ओल्ड होंगे उन लोगों का रिजल्ट आएगा। अब सेम नंबर पर PTRE-1 में भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो रो रहे हैं, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, और सेम सिचुएशन शायद यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मैं अभी पूरी तरह से नहीं बता रहा, लेकिन यही सारी चीज़ें सेम चीज़ें से होने वाली है। अब नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन हुआ दोनों जी के लिए, इसके लिए धन्यवाद, बीपीएससी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट की तरफ से। और बीच में, क्योंकि इसमें कोई भी क्लीन चिट हम पूरी तरह से नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कोई भी ऐसा न्यूज में या फिर कोई स्टूडेंट आकर के हमें नहीं बताया कि सर हमें धांधली करते हुए देखा गया है, या पेपर लीक की संभावना आया है, या फिर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन वायरल था, आसपास में लोगों ने 1-2 क्वेश्चन देख लिया, वो अलग मैटर है, दैट्स अ गुड। बीच में नियम चेंज करना वो गलत है, जो कि अभी आपको मैंने न्यूज के बारे में बताया। आप कहें तो चमत्कार, बाकी आप समझदार है। ये सारी चीज़ें मुद्दे पर था, इसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट रहता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है, तो आप मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया, सिर्फ और सिर्फ उसमें अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपको जरूर कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ PDF नोट्स टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर मिलता रहता है। अगर आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।